कभी भी सत्संग में जाओ मोबाइल बंद बस। ये तुम पूरे संसार को कहां संभाल पाओगे। अब जो नहीं संभल रहा है वो सत्संग के पुण्य से संभल जाएगा, आप टेंशन मत लो। अजय मंडल सांसद गंभरपुर के सत्संग में झारखंड बॉर्डर पर इसी वर्ष आए। सत्संग सुना, थोड़ा बैठे, मैंने उनके कान में कहा कि तुम सांसद हो, ये गरीब लोग सत्संग करा रहे हैं, तो कल यहाँ बूंदी का प्रसाद तुम अपनी तरफ से बांट दो। बोले ठीक है। फिर उठ के पीछे गए, दूर कुछ काम होगा। थोड़ी देर बाद आए, बोले कि बूंदी का प्रसाद ना बांटू तो ठीक है। हमने कहा फिर क्यों? बोले पूरा भंडारा हम ही कर देते हैं, हलवाई का खर्चा दे दूं, गैस का दे दूं, राशन का दे दूं, और सब पूड़ी सब्जी कचौड़ी जो बनना हलवा हलवा सब बन जाए और टोटल खर्चा जाए। तो मैं रुकूंगा, हलवाई को बुलाओ, बात करता। तो हमने कहा हमने तो बूंदी बांटने केवल कहा, तुम पूरा? बोले पूरा क्या, हमारा काम ही पूरा हो गया आपके सत्संग में। तो हमने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मेरा मित्र जेल में था, उसकी बेल नहीं हो रही थी, जमानत नहीं हो रही थी, और सत्संग सुना और आपने बूंदी बांटने को कहा। उधर फ्रेश होने गया, तुरंत फोन आया कि जमानत हो गई है, जेल से बाहर हो गया। तो मैंने कहा इसी खुशी में कल का भंडारा कर दूंगा। ये ध्यान से सत्संग सुनो, वो भी काम होगा जो बहुत दिनों से नहीं हुआ। श्रद्धा से दर्शन करो गुरु का, वो भी कार्य होगा जिसके लिए तुमको हमेशा टेंशन रहती थी। श्रद्धा से निश्चिंत बैठे रहो, कुछ सोचो मत, ध्यान लगाइए। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से अचेवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, ताली बजाते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन होगा। ये शमशान घाट नहीं है। मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भुलाना, मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन हो
उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरी पर भरपूर है। दृष्टि दया की मेरी पर भरपूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दुनिया में जितने भी यज्ञ हैं, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। अर्जुन ने पूछा कि ये श्रेष्ठ कैसे है? भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञ में अर्जुन जीव के समस्त यावन मात्र कर्म भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। तो ज्ञान यज्ञ कैसे होगा प्रभु? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कोई तत्वदर्शी पुरुष, तपस्वी, तेजस्वी, वैराग्यवान, आत्मज्ञानी, तपोनिष्ठ संत के पास में जाओ और सरलता से उनके पास में प्रणाम करके बैठो, नम्रता से उनकी वाणी को सुनो, फिर वह तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाए, मुक्ति को प्राप्त करे। बंधन और मोक्ष ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कैसे मोक्ष होगा? मनुष्य जगह जगह बंधा हुआ है। कोई मोह में ज्यादा बंधा है, कोई काम वासना में ज्यादा बंधा है, कोई लोभ में बहुत बंधा है और कोई क्रोध में बंधा हुआ है, बहुत क्रोध आता है। कोई अहंकार में बंधा हुआ है। घर में कार तो नहीं है और न जीवन में संस्कार है, लेकिन अहंकार बहुत है, अहंकार में बंधा हुआ है। तरह तरह का अभिमान है। सुंदर होने का अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूं, धनवान होने का अभिमान है, बलवान पहलवान होने का अभिमान है, विद्वान होने का अभिमान है, अधिक खेती बाड़ी है इसका भी अभिमान है, अधिक गाड़ियां हैं इसका भी अभिमान हो सकता है। जबकि पता है कि मृत्यु के बाद ये सब इधर ही रह जाएगा
और ये अभिमान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बंधन है। कितने लोगों के पास में कुछ नहीं है लेकिन अभिमान है। न खेती है, न नौकरी है, न मकान ठीक ठाक, न गाड़ी, न कार, लेकिन अहंकार है। अपने आप वो बड़बड़ाते रहते हैं, अरे वो बड़े आदमी होंगे तो अपने के होंगे, हम उनको कुछ नहीं समझते। अपने आप बड़बड़ाते रहते। तो उनसे पूछो ये बात क्यों बोल रहे हो? बोले बोल क्या, हम जो हमारा विचार वो बता देता। तो क्या वो कहते हैं जो बड़े आदमी हैं कि हमको समझो? अरे तुम तो सांप को सांप समझते हो, चूहा को चूहा समझते हो, भैंस को भैंस समझते हो, और उनको नहीं समझते हो। ये तुम्हारी नासमझी है, समझ लेना चाहिए। जो आदमी जैसा उसको क्यों नहीं समझते? ये मूर्खता, अज्ञानता। इस जगत के अंदर धनवान का भी बड़ा महत्व है। अभी देश के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ जाए, हम आप कितनी मदद कर सकते हैं देश को, शासन प्रशासन को? कुछ नहीं। कोई 500 रुपया दे देगा, कोई 200, और कोई बोलेगा हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या दें। कोई 1 कुंटल गेहूं दे देगा, और कोई वही गेहूं लेकर खा लेगा, बोलेगा हमारे पास नहीं है। कुछ नहीं। लेकिन देश पर अगर कोई आपत्ति आ जाए तो कुछ ऐसे धनपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, जो पूरे भारत देश को 10-10 साल तक रोटी खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। लेकिन उनको भी लोग गालियां देते हैं कि खूब शोषण किया है, खूब ये किया है, वो किया है। तो इनसे कहो तुम क्यों नहीं उद्योगपति बनते हो? अरे शुद्ध साएं तो पत्निक पति तो बन नहीं पाई, उद्योगपति का बनी ही। कुछ नहीं, खाली बातें हैं फालतू। किसी फैक्ट्री और किसी कंपनी और किसी सिस्टम को डील करने के लिए बहुत बड़े ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। अपन तो 2 नौकरों को चलाने की बुद्धि नहीं है। 2 नौकर भी इधर उधर बैठा रहेगा, मलारे गाता रहेगा, बर्बाद कर देगा। तो जिनके पास में, मैं बेंगलोर गया था, तो जिस वक्त के यहाँ मैं गया था पधरौनी, तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? ये मकान आपका है? बोले हाँ। कितने का मकान है? बोले होगा 1 करोड़ से कम नहीं। फ्लैट है गुरुदेव, ये बेंगलोर का फ्लैट। तो हमने कहा कार भी है? बोले हाँ कार भी है। तो हमने कहा करते क्या हो? बोले प्राइवेट नौकरी है। तो हमने कहा कहाँ करते हो? बोले टाटा जी का सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें सर्विस करता हूँ। तो मैंने पूछा कितने लोग सर्विस करते हैं उसमें? बोले 2 कंपनी है यहाँ बेंगलोर में, दोनों में लगभग 8.5 लाख लोग सर्विस करते हैं। 8.5 लाख। तो मेरा तो पसीना छूट गया। बोले जिसमें जो वहां सर्विस करते हैं कोई गरीब नहीं है, सबके पास मकान हो गए हैं, सबके पास गाड़ियां भी हैं। 8.5 लाख लोग सॉफ्टवेयर कंपनी। आपके पास में कितने लोग काम करते हैं? कितने एम्प्लॉयर हैं? कितने लोग रोजगार पाए हैं? एक भी आदमी रोजगार नहीं पाया है। खुद ही बेरोजगार घूम रहे हो, रोजगार कहाँ मिलेगा? सब चिल्ला रहे हैं कि नौजवान सब बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। सब अपना अपना मैसेज डालते रहते हैं व्हाट्सएप में कि अरे ये बीए पास है, चाय बेच रहे हैं, और ये पीएचडी करके देखो पान तंबाकू की दुकान खोली है। अरे किसी तरह सरकार सुन ले, रोजगार दे दे। बेरोजगार। वो रतन टाटा ने 8.5 लाख लोगों को सर्विस
सॉफ्टवेयर की कंपनी में दिया है, और ट्रक की कंपनी अलग है, और टीन शेड की कंपनी अलग है, बहुत कंपनी है उनके। तो मुझे तो लगता है कम से कम उन्हीं के पास में 1 करोड़ लोग सर्विस तो करते ही होंगे। ये बहुत बड़ा उद्योगपति है रतन टाटा, साधारण कपड़ा पहनता है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन हमारे भारत देश की शान है, बहुत बुद्धिमान है। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे फायदा उठाओ, क्योंकि आपके गांव का कोई व्यक्ति अगर डीएम बन जाए, ईर्ष्या मत करो, उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। तो हो सकता है वो डीएम जालौन में है, हमीरपुर के डीएम को फोन कर देगा, यार वो मेरा गांव है खैरी, जरा वहाँ सड़क वड़क बनवा देना कायदे से। यार वो मेरा गांव है, उसी में सड़कें ठीक हो जाएगी यहाँ की नालियाँ, क्योंकि डीएम भी तो दोस्त होते हैं, साधु साधु में प्रेम होता है। हमारे पास भी कोई साधु का फोन आता है, वो जरा मेरे भक्त लोग आ रहे हैं नेपाल बॉर्डर, हेल्प कर देना। हमने कहा यस, तुरंत। आप जब निंदा करते हो किसी धनवान की, किसी महान की, किसी बुद्धिमान की, किसी विद्वान की, और किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की, जिसके हाथ में बहुत बड़ा अधिकार है, तो उस व्यक्ति का मन तुम्हारी निंदा से टूट जाता है और कहता तो कुछ नहीं है, वो तुमसे दूर हो जाता है और तुम जहां तहां पड़े सड़ते रहते हो। इसलिए कम से कम 2 शब्द उसकी प्रशंसा करो, ताकि वो कम से कम अपनी चादर ही झाड़ दे, तो उसी में गांव का उद्धार हो जाए। अपने से ये संभव नहीं। आपके घर में भी कोई विकास कर रहा है, उससे ईर्ष्या मत करिए, उसकी निंदा मत करिए, बुराई मत करिए। हो सकता है तुम्हारे बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए कुछ सहयोग कर दे। लेकिन गांव में इतनी ईर्ष्या है, अगर एक व्यक्ति विकास करे तो उसके सगे भाई, भाभी और भाभो सब उसकी बुराई करते हैं। अरे हुई हैं अपना प्रिंसिपल बने हुई हैं, हम इनका कुछ नहीं समझे थे। ये फालतू बात मत करो। अरे उसको प्रेम कर दोगे, थोड़ा धन्यवाद दे दोगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन करा देगा, अपने पास रख लेगा, तुम्हारा बच्चा भी पीएचडी करके प्रोफेसर हो जाएगा। थोड़ा सा नम्र तो होना पड़ता है, झुकना सीखो, इतना घमंड किस काम का। अभिमान हमेशा अच्छे लोगों से दूर कर देता है, और अभिमान अपनों से भी दूर कर देता है। अभिमान तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। रावण का सपना था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, सपना चकनाचूर हो गया अभिमान के कारण। और जो उनका भाई विभीषण अपना था, वो भी दूर हो गया। अभिमानी का सपना चकनाचूर होता है और सगे लोग भी उससे बहुत दूर होते हैं। इसलिए याद रखना, अभिमानी अंत में हारता है, बहुत परेशान होता है। सारा अहंकार छोड़ दो, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, इसका क्या अभिमान करना है। जितने लोगों को नमन कर लो, वही पुण्य साथ जाने वाला है।